दोस्तों, सोचिए एक अंधेरी सुनसान रात है। आप अपनी कार में अकेले सफर कर रहे हैं। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर गिर रहे हैं और सिर्फ बारिश की बूंदों वाली आवाज़ आपके साथ है। लेकिन क्या हो अगर उस रात आप अकेले ना हो? क्या हो अगर कार के पीछे कोई बैठा हो, बिल्कुल चुपचाप, और उसकी नज़र आपके सांस पर टिकी हुई हो? ये कहानी मेरे दोस्त अंकुर की है। अंकुर, हाँ वही अंकुर, जिसने कुछ साल पहले ओइजा बोर्ड खेलकर एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसे बंद करने की हिम्मत किसी इंसान में नहीं थी। और उस दिन के बाद एक आत्मा उसके साथ चिपक गई थी। एक ऐसी आत्मा जो पूरी तरह भूखी थी। और जब अंकुर ने सोचा कि ये सब कुछ खत्म हो गई है, तभी शुरू हो गया उसका असली डरावना सफ़र। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जिसमें हर खामोशी के पीछे छुपा हुआ है मौत का साया। ये कहानी है साल 2015 की। अंकुर गुवाहाटी में जॉब के साथ डिस्टेंस में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उन दिनों अंकुर काफ़ी खुश था। अंकुर के घर में उस समय शादी का माहौल बना हुआ था। दीदी की शादी नज़दीक थी। घर में लगातार चल रही थी तैयारियां। रिश्तेदारों का आना जाना था। हंसी खुशी वाली हलचल चारों तरफ बिखरी हुई थी। अंकुर रिश्तेदारों के लिए कपड़े खरीदते हुए और नौगांव में ही मेहमानों को आमंत्रण देने की तैयारी में नौगांव के लिए सुबह ही निकल पड़ा। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रिश्तेदारों को बुलाने का काम निपटा, तब तक रात के करीब 9:30 बज चुके थे। सुकून और खुशी भरी हंसी के साथ अंकुर ने गाड़ी निकाली। उसका गंतव्य था गोहपुर, क्योंकि वहां घर के अगले दिन पूजा की रस्म थी और इसी वजह से शुद्ध देसी घी के लड्डू, काफ़ी सारी अलग मिठाइयाँ और पूजा के लिए फल और फूल खरीद लिए गए थे। और ये पवित्र महक पूरे गाड़ी में फैली हुई थी। चलिए मैं थोड़ा नौगांव के बारे में बता दूं। नौगांव में रेशम के कपड़ों की भरमार है, जहां असम के पहचान वाले कपड़े मिलते हैं। पाट मुगा के झिलमिलाते वस्त्र, मेखेला चादर की पारंपरिक सुंदरता और उन्नत मान के कपड़े जो गुवाहाटी से भी आज भी सस्ते दामों पर यहाँ मिल जाते हैं। अंकुर ने अपनी दीदी की शादी के लिए कपड़े लिए थे। कपड़ों से पैकेट भरे पड़े थे। हर धागे में थी उम्मीदें, रिश्तों की डोर और सम्मान की खुशबू लिपटी हुई थी। और अंकुर के चेहरे पर दीदी के शादी के लिए खुद के पैसे खर्च किए हुए वो सुकून भरे पल जो एक छोटा भाई अच्छी तरीके से समझ सकता है। और सब कुछ सही तो चल रहा था, लेकिन उस दिन एक बात अधूरी रह गई। अंकुर अपने रिलेटिव के घर पहुंचा। अंकुर का कजिन देवा, जिसकी मौजूदगी शादी में बेहद अहम थी, लेकिन उसकी तबीयत उस दिन अचानक बिगड़ गई थी। तेज बुखार की वजह से वो यात्रा पर नहीं जा पाया और यही वजह थी कि अंकुर अकेले ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा। यानी सफर करना था अकेले। नौगांव की गलियों से निकलकर जब बारिश ने दस्तक देना शुरू किया तो रात और भी गहरी लगने लगी थी। बारिश की बूंदें मिरर पर इतनी तेजी से भाग रही थी जैसे कोई पुरानी टूटी हुई कलम से लिखा हुआ अक्षर किसी घिसे हुए पन्ने पर बार बार दोहराया जा रहा हो। रात इतनी गहरी थी कि हेडलाइट की रोशनी पानी के पर्दों पर खोकर बिखर जाया करती। कभी कभी एक अजीब साये की तरफ फैली, कभी एक चांदी की पतली लकीर बनकर सड़क के बीच पर उतर आया करती। उस रात आंधियाँ थी, वाइपरों की निरंतर आहट और कार के अंदर एक दर्द भरा सन्नाटा। और वो सन्नाटा जो शादी के घर की हंसी खुशी के ठीक उलट अकेलेपन में घटित होता है। उस रात बारिश मूसलाधार थी, सड़क सुनसान। कार पर जुबिंदा के एक से बढ़कर एक गानों ने माहौल बना के रखा था। लेकिन उस दिन सड़कें खाली थी। जंगल के किनारे पेड़ की छाया हिलती हुई और हेडलाइट की रोशनी में पैरों की टहनियाँ ऐसे दिख रही थी जैसे कोई बुला रहा हो। समय बचाने के लिए अंकुर ने भुमरागुरी का शॉर्टकट लिया।
पर वही शॉर्टकट उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ साबित होने वाला था। करीब रात के 1 बजे अचानक हेडलाइट के सामने हलचल हुई। सुकून भरे गाने अब ग्लिच करने लगे और खुद ब खुद बंद हो गए थे। और रास्ते पे हलचल देखते हुए अंकुर ने ब्रेक दबाया और उसने देखा एक छोटा बच्चा, फटे पुराने भींगे कपड़े और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे किसी लाश को सिलकर होंठ खींच दिए गए हों। वो बच्चा इंसानी चाल से नहीं बल्कि सरकते हुए कार की ओर बढ़ रहा था। वो आकृति कार के पास आई, बिल्कुल पास, इतनी पास कि बारिश की छुपती हुई बूंदें उसके कपड़ों पर टकराती टपकती दिखाई दे रही थी। पर कपड़े फटे पुराने गीले और चेहरे पर जो मुस्कान थी वो हसीन नहीं थी। वो किसी ऐसी चीज का संकेत थी जो मानवीय चेहरों की हदों से परे थी। लकीरें, होठों की ममोर, आंखों के कोने में कुछ ऐसा चमकता, एक अजीब आहट, पर साथ ही साथ ऐसी ठंडी शून्यता कि उंगलियां अपने आप कदलाने लगती। और इसी माहौल में हल्की सी दस्तक आई कार की खिड़की पर। अंकुर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। अंकुर ने धीरे से गर्दन घुमाई। हेडलाइट की पीले रोशनी में एक छोटा सा साया खड़ा था, भींगा हुआ, झुका हुआ। उसका चेहरा कार के मिरर से सटा हुआ था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये कोई मासूम मुस्कान नहीं थी। वो वैसी मुस्कान थी जिसमें खून की प्यास, भूख और पागलपन टपक रहा था। उसकी आंखें खाली, जैसे किसी गहरे कुएं से देख रही हो, और होंठ इतने चौड़े खींचे थे मानो चेहरा फट जाएगा। अचानक उसने अपने दोनों हाथ कार के मिरर पर जोर से पटक दिए। अंकुर चीखने ही वाला था कि गाना जो बंद हो चुका था वो फिर से अपने आप बज उठा, लेकिन उसमें शब्द नहीं थे। सिर्फ एक बच्चे की हंसी गूंज रही थी, धीमी, टूटी फूटी और डरावनी। अंकुर ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल कह रहा था अगर उसने पलटकर कार की तरफ देखा तो वहां कोई बैठा होगा। और अगले ही पल वो परछाई गायब, सड़क खाली, सिर्फ बारिश। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक कार का इंजन बंद हो गया। अंकुर बार बार चाबी घुमाते रहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और इतनी रात में मदद की गुहार भी मुश्किल थी। और आज प्रकृति ने जैसे अंकुर की पूर्ण रूप से परीक्षा लेने की ठान ली थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, एक हंसी, धीमी, गूंजदार, खून जमा देने वाली। अंकुर का पूरा शरीर कांप रहा था। अंकुर ने उस चेहरे से बचने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, लेकिन मन में एक सवाल गूंज रही थी, पीछे देखो, बस एक बार पीछे देखो। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। अंकुर का हाथ अनजाने में रिव्यू मिरर की तरफ खींच गया और तभी उसकी सांस अटक गई। रिव्यू मिरर में कार की डिक्की पर वही बच्चा बैठा था, गीले फटे कपड़े, हड्डियों जैसा दुबला शरीर। उसके पैर डिक्की से लटक रहे थे और झूलते हुए हंस रहा था। उसके होंठ इतने फैल चुके थे कि उसके गाल की त्वचा फट चुकी थी और आंखें खाली, गहरी और काली, जैसे मौत की गहराई से झांक रही हो। वो झुककर बार बार मिठाइयों की डब्बों को घूर रहा था, जैसे उसमें उसकी भूख का इलाज छिपा हो। अचानक उसने सिर उठाया। अब उसकी नज़र सीधे अंकुर की आंखों से टकराई और उसी पल सब एकदम से अंधेरे में डूब गए। सिर्फ बची थी वो हंसी, धीमी, लंबी, खींचती हुई हंसी। गुस्से से टिमटिमाया हुआ वो आकृति कार के दरवाजे को जोर जोर से झटक रहा था, जैसे दरवाजे से उसकी उंगलियां अचानक कपकपाकर हैंडल पर टिक गई हो, जैसे कोई सड़ी हुई हड्डियों पर अपनी उंगलियां चला रहा हो, नाजुक पर तीखी,
और तेज। वो अपना हाथ ऐसे दबा रहा था जैसे बरसों का भूख एक अंधेरी रात में फूटकर बाहर आ रही हो। कार के डिक्की के पार से आती हल्की सी मिठाइयों की खुशबू उसकी नाक में आग की तरह घुल रही थी। उसकी आंखें डिब्बों पर टिकी थी, लेकिन उनमें सिर्फ इच्छा नहीं, एक पुरानी भूख की थरथराहट थी जो सालों से दब कर एक उफान बनकर आ गई हो। उसने कांच पर नाखूनों की खरोंच मारी। मीठी तीखी आवाज फैल गई। हर खरोंच में वैसे लगती जैसे किसी पुराने रूह ने अपनी हड्डियों से दरवाजा खरोंच दिया हो। और वो आकृति पलटकर अंकुर की तरफ देखा। नजरें इतनी खाली और ठंडी कि उसमें कोई उम्मीद ना हो, सिर्फ फैसला था। उसके होठों पर वही मुस्कान फैली थी, पर अब वो मुस्कान सचमुच खतरनाक थी। मिठाइयों में छिपी किसी चीज को हड़प लेने वाली थी, और साथ ही साथ उससे भी कहीं ज्यादा खून चूस लेने वाली अजीब सा डर। मेहनत करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। उस आकृति की सांसें कांच के पास एक गर्म सरी सी गैस की तरह उठी, जैसे कोई सड़ा हुआ टुकड़ा कार पर मसल दिए हो। छोटे छोटे थरथराते उभार उसके गालों पर नाच रहे थे, और उसकी जीभ से बहती हुई हवस हवा में घुल रही थी। एक गंध फैली हुई थी, जैसे सड़ा हुआ मीट अंकुर के नाक के पास में रखा गया हो। वो आकृति बोल नहीं रही थी, सिर्फ उस मुस्कान के साथ अपना सिर हल्का सा टेढ़ा करता रहा, मानो कह रहा हो, बस एक बार, एक छोटा टुकड़ा। अंकुर अंदर से डर गया था। उसकी धड़कनें तेज हुई, पसीना गालों पर ठंडा हो चला। कार के चारों तरफ का अंधेरा अब गहरा दिखने लगा। हर पल की खामोशी में केवल एक चीख गूंज रही थी, उसकी हंसी, जो मीठी थी और भयानक। मीठी इसलिए कि वो वस्तु जिसे वो चाहती थी मिठास की तरह नजदीक थी, और भयानक इसलिए उस मीठे के पीछे उसकी आत्मा भी भूखी थी। अंकुर डर से चीखने वाला था। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था और रिंगटोन में भक्ति ध्वनि गूंज रहा था। जैसे ही मंत्र गूंजा, गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया और डिक्की पर बैठा वो आकृति पल भर में गायब हो गया, मानो वो कभी था ही नहीं। अंकुर की सांसें तेज हो रही थी। बाहर सिर्फ बारिश की धारें और सड़क किनारे काली परछाइयाँ। उसका मन बार बार कह रहा था, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। वो बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन इंजन बार बार रुक रही थी। लेकिन किस्मत का खेल देखे, कार स्टार्ट हो गई, और तभी अंकुर ने गाड़ी पागलों की तरह दौड़ा दी। बारिश और भी तेज हो गई थी। सड़क के हर मोड़ पर उसे लग रहा था कि वही आकृति फिर से उसके सामने आएगी। करीब रात 2:30 बजे वो जामुगुरी के मोड़ पर पहुंचा। उसने देखा बारिश अब इतनी तेज हो चुकी थी कि वाइपर भी उसका सामना नहीं कर पा रही थी। सड़क काली, चमकती और सुनसान, और कार की हेडलाइट में सिर्फ पानी की धारें तीर की तरह गिर रही थी। अंकुर ने पूरा जोर लगाते हुए कार की स्पीड बढ़ाई। कार की रफ्तार बढ़ती गई, 60, 80, नहीं 100। जितनी तेज वो भागता, उतनी ही तेज अंकुर का डर उसके पीछे से धावा बोलता। लेकिन कुछ ही दूर पर, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, वही आकृति खड़ी थी। उसकी गीला बदन, बिखरे बाल और वही मुस्कान, इस बार और भी चौड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंकुर का ही इंतजार कर रही हो, जैसे उसे पता था अंकुर कहाँ से आएगा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही, ठीक वैसे जैसे जानवरों की आंखें हेडलाइट में चमकती है, पर ये इंसानी आंखें नहीं थी। इनमें भूख छुपी हुई थी, पुरानी, ना बुझने वाली भूख। अंकुर का दिल पिंजरे से छोटे परिंदे की तरह फरफरा उठा। उसने हड़बड़ाहट में गियर बदला और एक्सीलेटर पर पूरा पैर जमा दिया।
कार काफी तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही कार उस आकृति के पास पहुंची, उसका चेहरा अचानक लंबा हो गया, होंठ कान तक खींच गए और एक ऐसी हंसी गूंजी जिसे सुनकर खून तक जम जाए। अगले ही पल कार तेजी से गुजर गई, पर मिरर में अंकुर ने जो देखा उसकी रूह कांप उठी। वो आकृति अब भाग नहीं रही थी, वो कार के साथ ही उड़ रही थी। उस परछाई की उंगलियां खिड़की के शीशे पर बार बार खींचती, नाखून कांच से टकराते और एक भयानक आवाज छोड़ जाते। अंकुर डर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज इंजन का गरजना और बारिश की मार में डूब गई। अंकुर ने आंखें बंद करके कार दोहराया। दिमाग में बस यही था, बस मंदिर तक मैं पहुंच जाऊं। जामुगुरी पार करके वो सीधे मंदिर की ओर भागा। अंकुर के होठों पर बस एक ही नाम था, हे कृष्णा बचा लो। जैसे तैसे करके अंकुर नागशंकर मंदिर तक पहुंच गया और तेज हवा के वजह से मंदिर की घंटियां हल्की सी आवाज दूर तक सुनाई दी। आकृति अचानक कार से हट गई। पीछे सब खाली, सड़क सूनी, पर उसके कानों में अब भी वो खरोंच की आवाज गूंज रही थी। अब कार मंदिर के सामने रुक गई थी। अंकुर ने काफी सारा टाइम वहीं पे बिताया। घंटियों की हल्की आवाज और एक सकारात्मक अनुभूति के वजह से अंकुर थोड़ा शांत हुआ और थोड़े सुकून भरे पल में अंकुर की आंख लग गई थी। जब अंकुर ने आंखें खोली तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। सुबह वाली नई रोशनी के साथ अंकुर ने खुद को संभाला और खुद को संभालते हुए अंकुर घर की तरफ रवाना हो चला। अंकुर सही सलामत घर पहुंच चुका था। पूजा का माहौल था, हंसी खुशी चारों तरफ बिखरे हुए थे। अंकुर ने उस रात वाली बात किसी से नहीं कही, पर उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान दर्ज हो चुका था। लगभग 6 महीनों के बाद अंकुर ने वो कार बेच दी। कार में वो नाखून के निशान देखकर उसकी रूह कांप जाया करती है। कहते हैं आज भी अगर कोई गुवाहाटी से गोहपुर रात में बरसात के समय अकेले सफर करे तो रास्ते में वो आकृति दिखाई देती है, लेकिन अजीब अजीब रूप में। दोस्तों, अगर कभी आपकी गाड़ी भी उस सुनसान रास्ते पर बिना वजह रुक जाए तो बाहर मत देखना, क्योंकि शायद वो आपके पीछे बैठा हो। दोस्तों, यही थी अंकुर की रास्ते वाली कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास अच्छी कहानियाँ ला पाऊँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।